मैं हूं जुल्करनैन शेख। कज़ाफ़ी स्टेडियम अपने फाइनल फेज़ में चल रहा है और ये फाइनल टच किस तरह है, क्या काम हो रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। और कज़ाफ़ी स्टेडियम के बारे में जो लोग ये सोच रहे हैं कि 30 जनवरी तक ये शायद नहीं बनेगा, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। गलत सोच रहे हैं। ये 30 जनवरी तक कंप्लीट होगा। ये आप मेरी लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये वो आउटर्स हैं जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए एक फ्लोर के लाए गए हैं। एक पूरी लाइन है। सो फिनिशिंग टच जो है वो इसमें शुरू हो चुका है। आज हम आपको पूरा वॉक थ्रू कराएंगे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के फाइनल फेज़ में कितना एक तेज़ी से काम हो रहा है। 30 जनवरी को इसकी लास्ट डेट दी गई है बनाने के लिए। अच्छा, ये अब मेन बिल्डिंग है। मेन बिल्डिंग वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल बिल्डिंग है, इसके पीछे मेन पवेलियन बिल्डिंग है। और इन मेन बिल्डिंग और मेन पवेलियन बिल्डिंग की एंट्रेंस के लिए पहली एंट्री, आप अगर फिरोजपुर रोड साइड से आए तो ये पहली एंट्री है जो एक डेडिकेटेड टीम की एंट्रेंस होगी। इसके बाद ये दूसरी एंट्री है, वो मेन एंट्री है जो दफातर में भी जाएगी और आगे उस बिल्डिंग के अंदर भी जाएगी। और हम आपको अगली बिल्डिंग की कनेक्टिविटी भी दिखाएंगे कि किस तरह उनको पुलों से कनेक्ट किया गया है। अच्छा, कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो जितनी भी फिनिशिंग का काम है वो शुरू हो चुका है। देखें आप, पहली फ्लोर पर ग्लास लग रहा है, दूसरी फ्लोर पर भी ग्लास लग रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि फिनिशिंग टच चल रहा है, ये है वो मेन एंट्रेंस। ये मेन बिल्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल की है। और इससे आगे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, मैं अब आपको वो दिखाता हूँ कि वो किस तरह कनेक्ट की गई है इससे। और वो होगी मेन बिल्डिंग जिसके अंदर वीवीआईपी इंक्लोजर्स होंगे, जिसके अंदर टीमें बैठेंगी, जिसके अंदर हमारे जो इंटरनेशनल फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे वो बैठेंगे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं अब मेन एंट्रेंस है कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर आने की। पहले आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बिल्डिंग है, और दूसरा ये मेन पवेलियन है। अब इस दोनों बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं ये ब्रिजेज़ हैं। ये ब्रिजेज़ दो जगह पर बनाई गई हैं। एक ये अब 3 ब्रिजेज़ नहीं है, ये 2 ब्रिजेज़ हैं और एक छत है। और इसके साथ आप देखें राइट साइड पर भी इसी तरह 2 ब्रिजेज़ हैं और एक छत है। अच्छा, ये मेन पवेलियन बिल्डिंग जो है उसको कनेक्ट इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ की बिल्डिंग के साथ किया गया है कि जब ऑफिशियल्स आएंगे, जारी बात है, या लोग यहाँ से वहाँ मूव करेंगे, तो बजाय इसके कि वो रोड से आएँ, वो जो है इन ब्रिजेस को यूज़ करेंगे। टाइलिंग हो रही है। टाइलिंग भी मैं चाहूँगा आपको दिखाऊँ कि टाइलिंग हो रही है, फिनिशिंग टच के काम हो रहे हैं, एलुमिनियम की छतों का काम हो रहा है। सो जो कहीं ना एक धड़ाधड़ हम यहाँ पर रोज़ आते हैं। एक दिन के बाद आप आएँ, आपको तब्दीली नज़र आती है कि आज के दिन में ये काम हो गया, आज के दिन में ये काम हो गया। तो यहाँ पर अब देखें, अब थोड़ा सा ये बहुत सी हर तरह के क्यूब आपको यहाँ पे हैवी मशीनरी तक नज़र आएगी, रिक्शा भी नज़र आएगा। और ये अब आपको ले चलते हैं, यहाँ से आप देखेंगे कि आपको अंदाज़ा होगा ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये ड्रेसिंग रूम्स हैं बेसिकली। आगे इनके ड्रेसिंग रूम्स आपको नज़र आएंगे और ये ग्राउंड फ्लोर की एंट्री होगी। और जिस साइड पे आप इस वक्त हम खड़े हैं, आप ये देखें, ये होगा मेहमान। ये जो मेरी साइड है, दूसरी राइट साइड, ये है मेहमान टीम के लिए ड्रेसिंग रूम। और मेरी लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे ये है मेज़बान के लिए ड्रेसिंग रूम। थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन को चाहूँगा कि वो इस तरफ से थोड़ा आए। और यहाँ अब आप देखें, ये अंदर जो फर्नीचर आना है वो तक आ चुका है। ये फर्नीचर जो है आ चुका है। इनकी छतों की अंदर जो है एसी की तमाम जितनी भी वायरिंग का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और छतों के अंदर जो है वायरिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। ये फर्नीचर इस कलर का होगा। और अब अंदर जैसे आपका है ना, फिनिशिंग टच पूरा हो रहा है और ये काम दिन रात 24 घंटे हो रहा है। और यहाँ पर सैकड़ों लोग जो है वो काम कर रहे हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर ये रेनोवेशन जो है वो 97% हो चुकी है। अब आपको मैं ज़रा एक और साइड दिखाऊंगा जहाँ से इसकी पार्किंग और दीगर हो रही होंगे, लेकिन यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए ये 2 बिल्डिंग्स की कनेक्टिविटी की अहम पॉइंट है। सो अब चलते हैं हम। ये देखें, यहाँ पर वेल्डिंग का काम भी हो रहा है। बहुत धड़ाधड़ लोग दिन रात काम कर रहे हैं और हर तरह के लोग काम कर रहे हैं, हर फील्ड के काम कर रहे हैं। कुछ मेरे भाई हैं, मैं हंस रहे, मैं इनसे पूछूँ कि इनके ज़िम्मे क्या काम लगा हुआ और टाइम पे हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रज़ाक। रज़ाक साहब, क्या काम है आपका इधर? ये हमारा ऊपर कमरे में जो बॉक्स बनते हैं ना, वो कपड़े जिनों में डाल दें, वो काम है। बॉक्सेस बना के अंदर जो फन। हाँ तो जी, ये हाँ जी। कितने दिनों में दिन रात कर रहे हैं काम? हाँ जी, दिन रात लगे हुए हैं।
अच्छा, तो हो जाएगा टाइम पे कंप्लीट? इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा टाइम से, जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा, अल्लाह का मंजूर। चलें, ये जो आप देख सकते हैं कि दिन रात काम करने का जो एक पैशन है, मैं आपको पहले भी यही कह चुका हूँ कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर लोग काम करने वाले अपनी मजदूरी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक क्रिकेट का पैशन भी है। सो ये एक तीसरी एंट्रेंस है जो मेहमान टीम की होगी, और ये आप देख सकते हैं कि ये तीसरी एंट्रेंस है जो मेहमान टीम की होगी, और ये एंट्रेंस यहाँ से प्लेयर्स जो है वो अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जाएंगे, और यहाँ पर ड्रेसिंग रूम्स के अंदर जो है फिनिशिंग टच जो है जारी है। जवाद काजी जो है, देखें एक्साइटमेंट जो है ना वो बहुत लीड नहीं है, लोग काम भी कर रहे हैं और एक्साइटेड भी हैं कि वो इस तारीखी कज़ाफ़ी स्टेडियम को बनते देख रहे हैं जो 1959 में बना। फिर इसकी एक मेजर जो आप कहें ना जो शक्ल थी वो 1996 के वर्ल्ड कप से पहले निकली, और फिर उसके बाद अब ये थर्ड टाइम रेनोवेशन है। और इन हिस्ट्री हम कह सकते हैं, हम हमारे जो सीनियर्स थे वो मैं अब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में 19 साल से हूँ, हमारे सीनियर हमें बताया करते थे कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने कज़ाफ़ी स्टेडियम बनते देखा, अब हमने अपनी आंखों के सामने ये हिस्टोरिक टाइप का नया स्टेडियम बनते देखा। सो कज़ाफ़ी स्टेडियम का की कंस्ट्रक्शन का काम, इसकी सराउंडिंग्स में 7 महकमे काम कर रहे हैं, रोड की कारपोरेशन जारी है, दिन 7 रह गए हैं, लेकिन जब कभी भी हम यहाँ पर आते हैं एक दिन के अंदर इतना डिफरेंस होता है। सो 30 जनवरी लास्ट डेट है और 30 जनवरी तक इस स्टेडियम को कंप्लीट हो जाना है, और इसकी इनाग्रेशन नो डाउट जो है वो बहुत ही इफ्तिताह जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम का हाई लेवल पर किया जाएगा। शुक्रिया।